बागेश्वर में आज कांग्रेसियों का गुस्सा जमकर बरसा। उनका कहना था कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा दिए गए बयान पर कांग्रेसी भड़क गए। कांग्रेसियों ने तीव्र आक्रोश व्यक्त करते हुए गृह मंत्री का पुतला दहन किया और उनके शीघ्र इस्तीफे की मांग की। इस मौके पर कांग्रेसियों ने जमकर नारेबाजी की। इस मौके पर वक्ताओं ने कहा कि संसद में गृह मंत्री अमित शाह ने बाबा साहेब पर फैशन कहकर जो बयान दिया वह निंदनीय है। जिस महापुरुष ने जीवन भर संघर्ष किया और भारत का संविधान बनाया, उस पर ऐसा बयान देकर भाजपा के जिम्मेदार व्यक्ति ने अपना असली चेहरा दिखा दिया है। गरुड़ में ऐतिहासिक गांधी चबूतरे पर एकत्रित हुए कांग्रेसियों ने अमित शाह का पुतला दहन किया तथा बागेश्वर में SBI चौराहे पर एकत्रित होकर कांग्रेसियों द्वारा अमित शाह का पुतला दहन किया गया। भारतीय जनता पार्टी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। भारतीय जनता पार्टी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अमित शाह मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अमित शाह मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, अमित शाह माफी मांगो। अम्बेडकर का यह अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, अम्बेडकर का यह अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। गली गली पर चोर है, अमित शाह चोर है, गली गली पर चोर है, अमित शाह चोर है। अमित शाह मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अमित शाह मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अम्बेडकर का यह अपमान नहीं सहेगा अमित शाह अम्बेडकर का यह अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। गली गली पर चोर है, गली गली पर चोर है, अमित शाह चोर है। अमित शाह मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अमित शाह मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अम्बेडकर का यह अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, अम्बेडकर का यह अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में यहाँ पर अमित शाह जी का पुतला दहन किया गया है, क्योंकि उनके द्वारा जैसे कि हम गांधी जी को भी मानते हैं, नेहरू जी को भी मानते हैं और भगत सिंह को भी मानते हैं और अम्बेडकर जी को भी मानते हैं और पटेल जी को भी मानते हैं। किसी के भी आदर्श पे ऐसा कहना कि उनके आज कल किसी के भी नाम को लेकर उसका फैशन बन गया है, और जो उन्होंने कहा कि अगर अम्बेडकर जी का नाम लेने के बजाय भगवान जी का नाम लिया होता तो उनको स्वर्ग मिलता, ये जो उनके द्वारा कथन है उसके हम घोर निंदा करते हैं। पूरे देश में आज कांग्रेस का देशव्यापी विरोध प्रदर्शन है, उसी के तहत बागेश्वर में कांग्रेस कमेटी द्वारा भी यहाँ पर प्रदर्शन किया गया है। और हम चाहते हैं कि पूरे देश की जनता से अम्बेडकर जी के खिलाफ जो बयान दिए गए हैं इसके लिए अमित शाह पूरे देश से माफ़ी मांगनी चाहिए। अगर नहीं माफ़ी मांगेंगे तो हम उससे भी उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य रहेंगे। हम सब के जो वंचितों के हैं, शोषितों के हैं, जिन्होंने देश के संविधान बनाया है, जिन्होंने देश की संविधान की रक्षा के लिए इतना अच्छा संविधान बनाया, और जिनको हम पूछते हैं उनके बारे में जिस प्रकार से लोकसभा में देश के गृह मंत्री जी ने जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया है वो बहुत निंदनीय है और दुर्भाग्यपूर्ण है। और इस तरह के बयान जो है हम जैसे लोगों को जो है वो काफ़ी पीड़ा पहुंचाती है। ऐसे बयान नहीं देने चाहिए, बहुत निंदनीय है। और इसी को लेकर आज हमने बागेश्वर नगर ये हमारे SBI चौराहे पे पुतला दहन किया गया है। और अगर उन्होंने जल्द से जल्द लोकसभा में अपने अपना जो बयान है इस बयान के लिए माफ़ी अगर नहीं मांगी तो हम लोग जिले से लेकर प्रदेश से लेकर दिल्ली तक हम राजभवन कूच करेंगे। और कल हमारा कार्यक्रम भी था, देहरादून में कार्यक्रम भी था। और यूथ कांग्रेस जो है फिर से जब तक वो माफ़ी नहीं मांगेंगे, ये हमारा जो कार्यक्रम है, जो विरोध प्रदर्शन है, लगातार पूरे जिलेवार और प्रदेशवार और उसके बाद देश में जो है ये बिल्कुल हम ये ऐसा प्रदर्शन करेंगे। बागेश्वर में कांग्रेस कमेटी के महामंत्री कवि जोशी जी के नेतृत्व में आज हमने भाजपा के जो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, उनका पुतला दहन यहाँ पर किया है, क्योंकि उनके द्वारा संसद में जो आपत्तिजनक टिप्पणी की गई है कि अंबेडकर को जो ये लोग नाम लेते हैं उसका दुरुपयोग करते हैं, उससे हम भगवान का नाम लेते हैं, इनका
इनका कल्याण हो जाता। तो कहीं ना कहीं ये दलित और वंचित और पिछड़े लोगों का यहाँ पर अपमान है, क्योंकि आज अम्बेडकर जी ने हमारे भारत का संविधान की जो संविधान में यहाँ पर लिखा है, और जो इस संविधान में आज जो हम लोग चल रहे हैं अम्बेडकर जी की देन है। तो कहीं ना कहीं अमित शाह जी द्वारा इस तरह का बयान जो दिया गया है, इसका हम कठोर शब्दों में निंदा करते हैं, और हम उनसे यह उम्मीद करते हैं कि वो जल्द से जल्द संसद में माफ़ी मांगें अपने ये जो भी उन्होंने बयान दे रखा है। अगर वो अपने इस बयान पर अगर माफ़ी नहीं मांगेंगे तो यहाँ पर कांग्रेस द्वारा, यूथ कांग्रेस द्वारा पूरा प्रदेश स्तर तक यहाँ पर और राष्ट्रीय स्तर तक यहाँ पर उग्र से उग्र आंदोलन करेगी। की बहुत बड़ी हत्या है। भारत के लोकतांत्रिक जिस संविधान का निर्माण बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने किया, और जिस लोकतंत्र की बदौलत आज इस सत्ता में बैठे हुए, लेकिन सत्ता के नशे में इतने चूर हो चुके हैं कि इन्हें अपनी भाषा का, मर्यादा का भी ध्यान नहीं रहा है। के मंदिर में जो भाषा का प्रयोग किया उसके और निंदा करते हैं। हमारे नेता राहुल गांधी जी लगातार इस बात को आ रहे थे, वो बात सच साबित हुई। जिन्होंने देश के लिए पूरा अपना जीवन न्यौछावर किया, समाज के कमज़ोर वर्ग के लिए, जिनके हक हकूक़ दिलाने के लिए, देश को मजबूत लोकतंत्र देने में जिन्होंने अपना जीवन न्यौछावर किया, ऐसे लोगों का अपमान आज हम सबको देखने को मिल रहा है। ये सरकार बहुत ही निंदनीय विषय है, और सरकार को, प्रधानमंत्री को माफ़ी मांगना चाहिए, गृह मंत्री को माफ़ी मांगना चाहिए, और देश की जनता को बताना चाहिए कि क्यों उन्होंने क्या सोच करके जो मनवादी विचारधारा को लागू करने की उनकी जो कोशिश है उसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। और सड़क से लेकर के सदन में हमारे नेता लड़ रहे हैं, और सड़क में हम लोग सब कार्यकर्ता इसका पुरजोर विरोध करेंगे। का जो कार्यक्रम था, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अनुसूचित विभाग के अध्यक्ष हमारे प्रकाश भाई की कॉल थी, क्योंकि जिस तरीके से सदन में देश के गृह मंत्री अमित शाह ने जो बयान दिया है, अमित शाह जी ने जो बयान दिया है, और जिस निंदनीय और घृणास्पद भाषा का उन्होंने इस्तेमाल किया है हमारे संविधान के पुरोधा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के बारे में, उसको लेकर के उसके खिलाफ आज का यह कार्यक्रम था। और हम ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की तरफ से ये कहना चाहते हैं कि ये जो जिस भाषा का इस्तेमाल देश के गृह मंत्री ने किया है बाबा साहेब के खिलाफ, ये बाबा साहेब के अपमान के साथ साथ उनकी गौरवशाली परंपरा और इस देश की 70% जो हमारी ओबीसी, पिछड़ी, दलित, हमारा जो पूरा समाज है, उस सब का अपमान है। भारत की महान जो संसदीय परंपरा है उसका अपमान है। भारत की जो महान संवैधानिक परंपरा है उसका अपमान है। और हम तो कहेंगे कि ये देश के उस लोकतंत्र का भी अपमान है जिस लोकतंत्र के अंदर बैठ करके अमित शाह ने ये कहा है। और ये स्पष्ट तौर पर भारतीय जनता पार्टी की जो मनुवादी परंपरा है और उनका जो मनुवादी दिमाग है, जो संविधान के खिलाफ है, जो आधुनिकता के खिलाफ है, जो लोकतंत्र के खिलाफ है, उसकी नुमाइंदगी है। और जो सदन में पिछले 3 दिन से हमारे सदन के नेता आदरणीय राहुल गांधी जी जिस सवाल को उठा रहे थे, वो सवाल अंततः सदन के अंदर ही सच प्रतीत हुआ कि भारतीय जनता पार्टी और उनके जो नागपुर के झंडा बरदार हैं वो इस देश के संविधान को, इस देश की जो महान संवैधानिक परंपरा है उसको समाप्त करना चाहते हैं। उसका नतीजा है हम लोग इसकी पुरजोर इसका विरोध करते हैं और रोज़ आए दिन हम सड़कों पर उतर करके इसके खिलाफ प्रदर्शन करेंगे और इस अपमान का बदला लेंगे। ये आज का जो हमारा प्रोग्राम यहाँ पर जो पुतला दहन का था, ये हमारे भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी ने जो बयान दिया है बाबा साहब अम्बेडकर के लिए, जो कि बहुत ही निंदनीय है। और इससे यह ज्ञात होता है कि ये लोग संविधान को नहीं मानते, ये किसी तरह से मनोवाद को थोपना चाहते हैं हमारे ऊपर। और बाबा साहब अम्बेडकर जो कि लाखों करोड़ों लोगों के लिए जिन्होंने काम किया, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, आदिवासियों के लिए, जिनको अपना मसीहा मानते हैं, ये किसी भी तरह से उनको नकारने की कोशिश करते हैं। और हम यह तानाशाही नहीं बर्दाश्त करेंगे और हम चाहेंगे कि इसमें केंद्र गृह मंत्री की माफ़ी मांगे, यही हमारी मांग है। देवभूमि जन हुंकार समाचार के लिए बागेश्वर से मैं सीमा खेतवाल।